लव इज अ फीलिंग, ये बहुत ही गलत है। लव इज नॉट अ फीलिंग। बॉलीवुड में ऐसी कोई चीज जिसको लगता है आपको कि उसे खत्म होना चाहिए? आई थिंक बॉलीवुड इन सम वे has lost the art of film. मैं डिक्टेटर हूँ इसमें। करेक्ट। I'll dictate the terms. आप नाचो, आप नहीं नाचो, जो भी होने वाले it's all in my hands. आप लोग से पहले ना इंडिया में ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है। मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया मैंने सबका। Girls in general, they have a lot more emotion than men do. Men, I think थोड़ा सा कम emotion होता है। आपकी वो लाइन बहुत फेमस है, आपकी क्या खिदमत की जाए। क्या खिदमत करे आपकी। हाँ, उसी की बात कर ले। इंद्रेश मलिक के साथ जो आपका उस्ताद जी वाला सीन है, उसकी काफी चर्चाएं रही। ऐसे जनरली भी लोग आपसे आके पूछ लेते होंगे क्या था वो सीन। मतलब मैं आया था फरीदा जलाल के सामने एंड एक लाइट के नीचे एक आदमी आया था, जस्ट जैसे मैं मार्क पे आया और वो बता रहा है कि ये बोलो, ये चेंज कर दो। फिल्म में आपने वुमेन्स की तो बहुत बात की है, मेंस के भी कई कैरेक्टर थे। ताहा शाह के भी साथ आपने काम किया, आपका सरनेम भी मैच होता है, शाह शाह। कैसा था उनके साथ काम? He's got a very good energy, but ठीक है। पर बहुत लोगों को ये बिल्कुल लगता है कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। हाँ जी, हमेशा। हम भी जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो हमने कहा सर हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ना? मैंने कहा आप कहीं भोजपुरी में करा देते। So at one time on झांसी की रानी, I remember एक महीना में मैंने 47 hours overtime किया था। वो बहुत स्ट्रगल, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो लड़की बोले अरे समझ लो ना यार, और तो नहीं समझ पाएंगे तो फिर it'll be tough for you. How you could say it was kind of a dream of mine to act with Bollywood women. तो ये बहुत अच्छा था कि मैं ये इतना लड़की लोग के साथ भी मतलब काम करने को मिलेगा। अब तक एंड लड़का भी। एक्टिंग, मॉडलिंग ऐसे दो फैसिनेटिंग शब्द हैं जो हर किसी को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। हर कोई इनमें अपना करियर भी बनाना चाहता है और 100 में से 90% लोग आगे भी आते हैं, मगर जो मुकाम हासिल कर पाते हैं वो होते हैं 5 से 10% लोग, और उनमें से ही कुछ बनते हैं सितारे। और मैं बात आज एक्टिंग मॉडलिंग के लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके और अभी हीरा मंडियों से सुर्खी में रहने वाले जैसन शाह आज हमारे पॉडकास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने समय दिया, अच्छा लगा। मगर आज आपकी चर्चाएं जो बनी हुई हैं हॉट मार्केट में और जैसी आपकी पर्सनैलिटी भी है तो हम उस चीज पे आएंगे, मगर हमारा जो शो का फॉर्मेट है वहां से शुरू करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ? So I was born and raised in Mumbai. जी। मेरा फादर गुजराती थे, मम्मी लंदन से आई है। अच्छा। I actually was privately schooled, जो लोग ज़्यादा नहीं जानता। फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो गुजराती लोग करते हैं वो उसके लिए मैंने स्टडी करने के लिए गया अमेरिका। फिर वापस आया, फिर थोड़ा क्रिकेट खेलने का वही एक सपना था, तो वो भी मैं ऑस्ट्रेलिया जाके क्वींसलैंड क्रिकेट में उधर भी बहुत स्टडी किया, बहुत प्रैक्टिस किया। स्कूल में ही खेलने लगे थे क्रिकेट आप? हाँ जी, मतलब वैसे ही तो क्वींसलैंड क्रिकेट तो दोनों ही है। एक साइड होता है कि सिखावा जो होता है बॉलिंग बैटिंग वगैरह, जो मतलब थियरी के अलावा जो होता है ऑन फील्ड, उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस मिला। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी खेलने मिला, वेस्ट इंडियन जो उस जमाने का जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के साथ भी खेलने को मिला। फिर उसके साइड में मतलब साइमल्टेनियसली मैंने एज अ कोच स्टडी करने के लिए गया था। सो आई हैव आल्सो स्टडीड टू बी अ क्रिकेट कोच। A1 लेवल में जो होता है क्वींसलैंड क्रिकेट, मैंने वो भी मतलब डिप्लोमा किया। फिर वापस आए, फिर थोड़ा काम करने लगे डैडी के साथ और उसमें थोड़ा मेरा मॉडलिंग शुरुआत हुआ था। स्कूल में ही बात कर रहे हैं अभी हम। थोड़ा स्कूल में पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं अच्छा ही था, ज्यादा एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बात कर सकते कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब एग्जाम होता था उस टाइम पे तो एकदम मतलब जैम पैक्ड,
एक्स्ट्रा टाइम दे के ज्यादा स्ट्रगल करके, बट आई यूज्ड टू कम आउट ऑन टॉप। जो अमेरिकन स्टडीज के हिसाब होता है 80 पास होता है, सो आई यूज्ड टू गेट अबाउट 83 82 में, तो हमेशा जस्ट पास हो जाता था। स्कूल का कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो अभी तक मेमोरी में हो कि वो थोड़ा अटपटा था या अजीब था? अजीब कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पब्लिक स्कूल जैसे नहीं है या नॉर्मल स्कूल जैसे नहीं है, तो हम 8-10 जन साथ में ही होता है। बाहर से प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह आता है, बहुत कुछ चीजें होते हैं। मतलब यादें में बहुत आता है कि क्रिकेट एक्चुअली वहां से खेलना शुरू होता था कि कभी कभी मतलब टीचर बाहर जाते थे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, तो जो रबर होता है और वो सामने वाला के पास एक पेंसिल होता था, तो मैं इधर से वो ऐसे फेंकता था और वो भी ऐसे बैटिंग करता था वहां से। तो हमेशा वैसे ही था, आई थिंक बचपन से कि मजाक हर मस्ती जगह में। क्रिकेट ढूंढ लेते थे। हाँ, अब बहुत ध्यान दिया क्रिकेट पे, मतलब बहुत सीरियस था क्रिकेट खेलने का। सिर्फ यही नहीं हुआ सपना, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ब्रिटिश ही है, अच्छा। तो वो रणजी ट्रॉफी तक जा रहे थे एंड मुझे मालूम था कि मतलब आपको इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। मुझे लग भी रहा है जैसे मैं किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। बिल्कुल आपकी वो पर्सनैलिटी है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इससे ही आए हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे हाँ दिखता है। बिल्कुल। तो मगर आपने फिर पासपोर्ट की वजह से क्रिकेट को छोड़ दिया। तो एक्टिंग का कब डिसाइड किया कि एक्टिंग में करना है? तो उसी बीच में ही था कि क्रिकेट छोड़ दिया, वो पहले सपना था, एंड फिर डैडी के साथ काम कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, एंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। बट बचपन से मैं थोड़ा डम शराज जैसे होते हैं फैमिली के साथ, हमेशा डैडी बोलते थे गेस्ट के सामने अरे जेसन कुछ करो। सो आई वॉज वेरी यूज टू वो लाइमलाइट जो बोलता है, आई वॉज ऑलवेज यूज टू कि लोग के सामने कुछ करो, नाचो या ऐसे कुछ स्टोरी बना लो, एक्टिंग करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जाके एक बार स्टडी करेंगे तभी पूरा मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। अगर मैं कर सकते हैं तो शायद स्कूल में मालूम पड़ेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो न्यूयॉर्क में आई स्टडीड एट द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। हाँ, तो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में स्टडी करके इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। मतलब इतना दुनिया को एक्सपोज हो गया था कि लोगों को लगता था, आई विल टेल यू अ स्टोरी। मैं आया था एक दिन अपना आईपॉड लेके, लोग यकीन ही नहीं कर रहा था। बोला आप इंडिया से हैं? तो मैं बोला बिल्कुल। तो लोग बोला आईपॉड है, ये सब मोबाइल फोन वगैरह, हम ज्यादा अपडेटेड है। तो मैं बोला आप लोग से पहले ना इंडिया में ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है। मुंह बंद कर दिया मैंने सबका। सो आई थिंक दैट वाज वेरी शॉकिंग कि हमको लगता है कि बाहर गांव बहुत मतलब आगे है, बट एक्चुअली इंडिया बहुत आगे है। इट्स जस्ट मैं ये कह सकता कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का हिसाब होगा कि थोड़ा एजुकेशन थोड़ा कम है, बट स्मार्ट तो बिल्कुल है, सब चीज है हमारे हाथ में। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली एक्टिंग करते करते बहुत ही मजा आया। तो आप वहां से सीख के फिर वापस इंडिया आ गए? फिर वापस इंडिया लौटा एंड एक्चुअली मेरा फादर का तबीयत बराबर नहीं था एंड सैडली 2-3 महीने के बाद ऑफ हो गए थे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑल्सो स्टडीड विद अनुपम खेर, वो एक्टर प्रोफेसर जो है। हाँ, तो आई थिंक वो एक चीज था कि थोड़ा इंडिया का पर्सपेक्टिव थोड़ा मिला एक्टिंग में। एंड फिर वहां से धीरे धीरे मॉडलिंग करते करते स्मॉल जॉब्स हियर एंड देयर। तभी तो आप जब न्यूयॉर्क में स्टडी कर रहे थे तो आपने वहीं हॉलीवुड में काम करने का नहीं सोचा? पर आई कैन से कि दिल हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान खींच लाया। हाँ यार, वो क्रिकेट खेलने का भी शौक था, बट वो एक शौक था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। एंड उस टाइम पे मेरा जो ऑस्ट्रेलियन कोच था उसने भी बोला गया था कि भाई आप इंडिया में क्यों खेलना है, अच्छा जाओ अपने देश में, इंग्लैंड में खेलो। लेकिन मैं हमेशा वही सोचता था कि इंग्लैंड में जाके खेले क्या है, मतलब मजा नहीं आएगा, इंडिया में खेलना है। तो आई थिंक सेम एटीट्यूड वैसे एक्टिंग के लिए भी वही था कि हाँ यार इंडिया के लिए मतलब
कुछ करना है, यहाँ कुछ करना है, यहाँ के लोग जो मेरा दोस्त है, जो मेरा फैमिली मेंबर्स है, उनको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता है हमारे देश में। तो हाँ, वापस आया और बहुत लोग, मेरा जो क्लास था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, वो लोग भी बोल रहा था कि भाई इधर रहो, आपका लुक वैसे जा रहे हैं, एकदम अमेरिकन लुक, हॉलीवुड जैसे लुक। मैं बोला नहीं यार, मेरे को जाना है। एंड वहां से धीरे 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 ट्रैक बढ़ते गया। जैसे आप बाहर चले गए तो लोग ये कह रहे थे कि उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आप इंडिया से, और जब आप इंडिया में होते होंगे तो यहाँ के लोगों को बिलीव नहीं होता होगा कि आप इंडिया से, बाहर से। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। आप एंजॉय करते हैं इस चीज को? 100% बिल्कुल। जैसे आप कभी ताजमहल गए आगरा में, आप वहां जाते होंगे, बिल्कुल आपको लोग फॉरेनर समझ लेंगे और ट्रीटमेंट भी आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है कि कोई हिंदी में आपके साथ कुछ बोल रहा है, उसको लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा? एक्चुअली उस चीज का वसूल किया मैंने। अच्छा। और फायदा भी उठाया मैंने, क्योंकि बड़ी बहन के साथ गए थे एंड जैसे हम पे करने गए, वो टिकट लेने के लिए गया था हम, और वो टिकट मास्टर वो हमको ऐसे देखा, बोला फॉरेनर्स के लिए इतना है। तो मैंने सोचा कि वो फॉरेनर्स के लिए मतलब, तो मैं बोला 800 रुपया ऐसे कुछ पूछा था। तो मैं बोला थोड़ा ज्यादा है, एक टिकट ताजमहल देखने के लिए। तो मैं बोला इंडियन के लिए कितना है? वो 20-30 रुपया मैंने को, शायद 40 रुपया। अभी तो 40 हो गया रहेगा। तो उस मतलब लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 साल पहले मैं गया। हाँ, तो मैं बोला 20 रुपया, और आप जबरदस्ती में मेरे से 800 रुपया मांग रहा है। तो मैं बोला भाई मैं इंडियन ही हूँ। मैं निकाला अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, जो भी चीज उसको दिखाने के लिए, एंड वो यकीन नहीं हो रहा था, बट वो भी मानना कि भाई हाँ यार, वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं, बोल रहे कि इंडियन है, इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस भी है, जेसन शाह के नाम है, तो कुछ तो है इसमें। तो मैं बड़ी बहन को ऐसे खींच रहा था कि कुछ तो बोलो हिंदी में, आपका भी हो जाएगा, बट वो बोल नहीं पाई। तो उसका 800 रुपया कुछ, और मेरा 20 रुपया। तो मैं बहुत खुश था। मतलब ऐसे बहुत सारे यादगार मोमेंट्स आपके साथ रहे। 100%। तो जैसे आपने मॉडलिंग के लिए भी किया, तो मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे, तो उसमें आपने बताया कि जब मॉडलिंग थी तो कुछ खाने के लिए भी आपने स्ट्रगल किया। वो आप क्या था जरा? That was about fashion। वो फैशन लाइन में वैसे भी तो आज की तारीख अगर आप देखते जाओगे तो वो जो मॉडल्स होता है, वैसे इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि नहीं नहीं ऐसे बदन ऐसे चाहिए, एकदम पतले सुखड़े सुखड़े। एंड मैं तो गुजराती हूँ, तो हमारे मतलब दिमाग में पहले चटकाए खाने हैं। तो ऑब्वियसली मुझे मतलब स्ट्रगल नहीं किया, बट लोग से बहुत लड़ा। अच्छा। कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार, उसका चॉइस होना चाहिए कि उसको खाने का या नहीं खाने का। 8 घंटा के बीच में आपने आदमी को एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी लगा के, ये क्या है? ये तो मतलब जो रास्ते में भी काम करता है वो, उसको भी मालूम पड़ेगा कि भाई ऐसे कुछ एनर्जी मिलने वाला है ही नहीं, तो मतलब चावल दाल कुछ तो। और मैं ये नहीं बोल रही कि ताज जाके चाय लेके आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा, बट खाना जो थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आई थिंक वो कम से कम वहां तक देना चाहिए। तो बहुत लोग के साथ लड़ा, और उसकी वजह से आई थिंक एज दे से इन इंग्लिश, आई थिंक आई बर्न्ड मेनी ब्रिजेस। सो हाँ बस, बट ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको तो लड़ना ही पड़ता है। हाँ। तो वहां से आप आगे, कब आपको पहली बार एक्टिंग के लिए कोई रोल मिला? So that was when I was very young, 17, I think 16, 17, वो पार्टनर जब आप मॉडलिंग कर रहे थे। हाँ, तो पार्टनर पिक्चर में थोड़ा सा काम किया। हाँ, दुपट्टा तेरा गाना में था, एंड आई थिंक कटरीना से शादी करने वाले थे, और आप हस्बैंड थे उनके। सलमान बीच में आते बोलते नहीं हिंदुस्तानी से शादी करेंगे। बट वहाँ से ऑब्वियसली वो इतना लाइट्स एक्शन मॉडलिंग कर रहे थे, तो मुझे स्टिल कैमरा के बारे में बहुत कुछ पता था, बट लाइव फिल्म कैमरा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पहली बार आपने दुपट्टा तेरा 9 रंग का या पार्टनर में थोड़ा किया, तो तब क्या लगता था अपने एक्टिंग करियर को लेके, क्या थॉट्स आते थे? It's a better life than modeling। वहाँ से बढ़िया है। हाँ, वहाँ से बढ़िया खाना। हाँ। लोग थोड़ा आराम था, ज्यादा कुछ काम ही नहीं था एक्चुअली मेरे लिए। काम ऑब्वियसली होता है, ऐसे नहीं है,
but I just like the lights, I like the action, I like the masala जो हो रहे थे, and obviously Lara Dutta, Govinda, Salman, Katrina. I was standing next to Dilip Tahil, so I think मतलब एक मजा है, you know, it's something you're not used to. और मैंने कभी उससे पहले मैंने एक बॉलीवुड पिक्चर भी नहीं देखा था, so it was all very new to सब me. फिल्मों के शौकीन नहीं रहे थे, मतलब देखते Honestly ज्यादा नहीं, अच्छा ज्यादा नहीं. जो लोग बहुत रेकमेंड करता है कि मतलब मैंने 3-4 मैंने जो खास वाले जो मतलब मैं जानता हूँ कि अगर इसने बोला है देखना है तो देखना तो मैं देखता हूँ. नहीं तो आई थिंक मोस्ट अमेरिका में भी ऐसे नहीं है कि ओनली बॉलीवुड में भी, बट आई थिंक एक फिल्टर रखना चाहिए, बिकॉज बहुत मतलब वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं ज्यादा से ज्यादा. तो पहली बड़ी फिल्म आपको फितूर मिली? फितूर आई थिंक केम थोड़ा सा उसके बाद आया था. आई थिंक टीवी केम बिफोर फितूर. हाँ, टीवी में शुरू हुआ झांसी की था. रानी के शो में भी थे आप? हाँ, वो बिग बॉस एक्चुअली वो दरवाजा थोड़ा खोल दिया था 10th सीजन. हाँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई आपकी. करेक्ट. तो उसमें से आई थिंक आफ्टर आई केम आउट चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, बैरिस्टर बाबू, ऑल ऑफ दीज टाइप सीरियल्स वैसे मिल रहा था, एंड इट वाज गुड. प्रैक्टिस अच्छा था कि कैमरा के सामने एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए एक्टर. टीवी और बिग स्क्रीन्स में क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने, जो आज भी है उस समय भी? बहुत काम है टीवी में. अच्छा. बहुत ज्यादा, बाप रे, 19-20 घंटा काम करके. अभी विक्रांत मैसी को आप जानते होंगे, उन्होंने भी अभी एक इंटरव्यू में ऐसे ही बोला कि जब वो टीवी के लिए करते थे तो बहुत ज्यादा काम करा आते थे. हाँ. बहुत ज्यादा. और क्या है कि ठीक है एक काम तो मैं ऐसे कोई मतलब काम बड़ा छोटा नहीं होता है मेरे लिए, बट मैं एक इज्जत देता हूँ काम को. एंड आई यूज्ड टू राइट ओवर टाइम, क्योंकि मैं 12 घंटा के लिए काम करने के लिए तैयार है. आप मुझे नचवा दो, जंप करवा दे कैमरा के सामने, जो भी आपको करना है करवा दे मेरे से, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है. लेकिन 12 घंटे के बाद और जो रूल सेट है, आई थिंक वो ज्यादा खींचता है लोगों को और इंटिमिडेशन करता है कि नहीं, अगर आप ओवर टाइम ये वो किया तो फिर शायद आपको ये नहीं मिलेगा, रोल किसी और को जाएगा, राइटर को ये करेंगे. So at one time on झांसी की रानी, I remember एक महीना में मैंने 47 hours overtime किया था. 47 continuous, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 13 days. एंड एक्चुअली क्या होता है, फिरंग के साथ मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक फिरंग आया, उसको डायलॉग मिला और एक पेज का नहीं है, 6, 7, 8, 10 पेज होता है, तो उसको याद करने का फिरंगी लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो पहले 1-2 दिन देखता है कि वो आदमी काम कर सकते कि नहीं. तो मेरा पहले जो वैभव डायरेक्टर था झांसी पे, उसने मुझे देखा, बोला बाप रे ये इतना मतलब शुद्ध हिंदी में बात कर रहे, उसको बोलो थोड़ा सा मतलब कटा हुआ जो मतलब थोड़ा कचपच हिंदी थोड़ा कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी हो रहा है. सो 1-2 दिन किया. प्रोडक्शन हाउस ने बोला है डायरेक्टली उसके बाद कि आपको 13 दिन कंफर्म नहीं है, आपको 28 डेज इस महीने में आपका चाहिए. अच्छा. सो एक्चुअली उस महीने में 28 डेज कंप्लीट करके वी डिड 32 डेज कंटिन्यूअस विदाउट अ ब्रेक. एक दिन का मतलब संडे भी नहीं मिला ऑफ. 32 डेज में 47 आवर्स ओवर टाइम. तो जैसे मैंने बिल दे दिया, अभी बिल देने के टाइम में आपको तो पता है क्या होता है, लोग कंजूस होता है, नहीं ये नहीं था, आप 2 बजे निकल गए सेट पे. और मैं बोल रहा 2 बजे नहीं, हमने 5:30 बजे सुबह में निकल गया, मुझे पता है, मैं था वहां पे. अगर आपको डायरेक्टर को पूछना है मैं फोन पे ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट आई थिंक उसमें ज्यादा लड़ाई एंड ऑल ऑफ दैट. लोग मैं काम किया है उस टाइम में, तुमने कुछ नहीं बोला है. जब सिग्नेचर वगैरह सब दिया है तो एक सिंपल चीज है भाई, जितना काम किया उसके लिए तो पैसा दे दो, बस हो गया बात, ऐसे कुछ नहीं. सो आई थिंक थक जाते हैं इंसान एक तरफ से, बट आई रिस्पेक्ट इट, क्योंकि आई लर्न अ लॉट. बहुत सीखा गया. मजा आता था आपको? ऑब्वियसली मैं तो इसमें तो मजा ही आता है. सो आई लर्न अ लॉट. हिंदी मेरा थोड़ा बहुत शुद्ध हो गया, शुद्ध नहीं है बट जहाँ मैं. पहले से ही आपका हिंदी अच्छा है? नहीं, बहुत ही खराब था पहले से बहुत. तो आपने काम किया हिंदी पे? आई थिंक
सीरियल करते करते थोड़ा बेटर हो गया है, अभी भी मतलब साफ नहीं है बट ठीक है पर काफी। बहुत लोगों को ये बिल्कुल लगता है कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। हाँ जी, बिल्कुल हमेशा एकदम। हम भी जब कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तो हमने कहा सर हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ना, उन्होंने कहा आपको ही भोजपुरी में करा देते हैं। तो वो कितनी भाषाएं आती हैं आपको? So I can understand Marathi quite well. I can understand Gujarati क्योंकि पापा गुजराती थे. I can't speak. अच्छा, बोल नहीं समझ पाता आता है, but समझ आता है. And Tamil also I can understand a lot of Tamil क्योंकि I used to go to Kodaikanal when I was a boy. So you know, Vanakkam, Anna, and all we've been saying it. It's kind of part of my life in that sense. So हाँ समझ आता है. इंग्लिश हिंदी आप बोल पाते हैं? हाँ. ये दोनों भाषा बोल पाते हैं। तो जैसे जब आप एक्टिंग कर रहे थे, कई सारे टीवी सीरियल्स फिर फिल्में, ये वक्त जब होता है तो व्यक्ति कभी न कभी छोड़ने का भी सोचता है, स्ट्रगल से परेशान हो जाता है, वापस जाने का मन करता है, स्विच करने का मन करता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ से भी स्विच करने का या छोड़ने का? नहीं, कभी नहीं। ऐसे तो आया ही नहीं बिकॉज देख इफ यू बिलीव, आई थिंक अगर अपने आप में यकीन करता है कि कुछ भी होने दो लाइफ में तो बहुत ही अलग अलग चीज आता है सामने। अगर वो गिव अप एटीट्यूड जो होता है कि नहीं यार मैं जॉब छोड़ देगा, मेरे से नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसे जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा जिसमें आप फिट हो उसके लिए। मालिक के साथ कुछ तो कुछ ऑपोजिशन तो मिल जाएगा। अगर आप वैसे समझ लो, मैं विराट कोहली को मतलब देखता हूँ बहुत, अगर ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो, अगर उसका माइंड में होता था नहीं यार आज खेलने का मूड में नहीं है, तो फिर वो विराट कोहली तो 100% का नाम नहीं होता था वैसे जैसे है इंडिया में। सो आई थिंक यू हैव टू हैव कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड फेथ, वो आस्था ऐसे होना चाहिए कि आप हमेशा यही यकीन है कि नहीं मैं करूंगा। अक्सर लोग चूज तो कर लेते हैं अपने पैशन को फॉलो करना, बट वहाँ स्टिक नहीं रह पाते। वो वापस फिर जाने के लिए अगर उनका स्ट्रगल चल रहा है तो वो थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है। हाँ, क्योंकि देख एक ड्रीम होता है बट हम रियलिटी में काम कर रहे हैं, हम कोई सपने में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है, आपको एक बैलेंस मिलना चाहिए। ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए कि आपको सपने में थोड़ा सा लॉजिकल बैलेंस आपको रखना ही है। कि मैं नहीं बोल सकता है कि मैं विराट कोहली कल बन सकता है, क्यों? बिल्कुल, वो विराट कोहली का टैलेंट ही अलग है। मैं एक्टिंग कर सकता है उसका, बट मैं वैसे खेल नहीं पाएंगे। अगर शोएब अख्तर सामने से मतलब बॉल 160 पे डाल रहा है, मैं चौका चक्का नहीं मार सकता। मैं डर के मैं अंदर भाग जाओगे। हाँ, बैट लेके, नहीं तो बैट उधर ही छोड़ के मैं अंदर भाग जाओगे। लेकिन विराट जैसे ही है वो उधर खड़े रहेंगे और चक्का चौका मारेंगे। सो यू हैव टू हैव थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप कटरीना कैफ जैसे नहीं दिखती है तो कटरीना कैफ जैसे नहीं शायद नहीं बन सकती, बट अपना खुद बन सकती है। जैसे आलिया भट्ट है, आलिया हैज अ completely different look, but she has so much talent कि उसने खुद अपना एक पूरा रास्ता बनाया है कि आज की तारीख में nobody can say कि आलिया कुछ कम है। आलिया आई थिंक इज फॉर मी, वो प्रियंका चोपड़ा, ये सब जो बड़े लेवल पे, मतलब शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, बट यू हैव टू सी लॉजिकली मैं क्या कर सकते हैं और मैं क्या नहीं कर सकता है, एंड आई थिंक वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, एंड अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, एंड फिर आपका लॉस है क्योंकि उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा मिल जाएगा एंड शायद टूट जाएगा, वापस चले जाएंगे अपना गाँव। सही बात है। तो लॉजिक मिलाना जरूरी है, 100% सोचना जरूरी, 100%। अभी उस मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से आज आप चर्चाओं में बने हुए हैं, हीरा मंडी पे आते हैं। हाँ जी। आज मतलब बहुत शानदार काम आपने उसमें किया है और बहुत शानदार वो परफॉर्म कर रही है। नेटफ्लिक्स पे, OTT पे मतलब धमाल मचा रखा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। थैंक यू। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हीरा मंडी? As I think I've said quite a few times, learning experience था। औरत है कि इतना
इतने थे कि सब लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उनसे तो बहुत सीखा मैं, क्योंकि डायरेक्टर्स भी वैसे ही थे, लड़की लोग ही थे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथ काम किया। अच्छा। सो आई थिंक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग है। बिल्कुल। हाँ, आप ही एक लड़का हूँ तो आपको ये समझ जाओगे कि आई थिंक हम एक चीज देखते हैं लेकिन लड़की वही चीज देख रहे, लेकिन उसके लिए कुछ और है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता क्योंकि उनका आई थिंक girls in general they have a lot more emotion than men do. Men I think थोड़ा सा कम emotion होता है, and they will go I think based on their feelings. जैसे हम थोड़ा logical side में जाता है। So again वो एक balance होना चाहिए कि अगर हमको शादी करना है एक दिन तो हमको भी थोड़ा सा सोचना है, उनका जो महसूस हो रहा है हमको भी थोड़ा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही पड़ेगा, तभी आप पति बन जाएगा किसी का, नहीं तो नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रगल, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो लड़की बोले अरे समझ लो ना यार और तो नहीं समझ पाएंगे तो फिर इट विल बी टफ फॉर यू। तो बहुत मतलब अच्छा रहा। आई थिंक there's many points but I think I'll leave it at that. बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, मनीषा हैं, सोनाक्षी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ऋचा चड्ढा हैं, और वो काफ़ी सारी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, तो जिन्होंने काम किया है। आपका सबसे पसंदीदा काम किसके साथ हुआ या आपको किसके साथ मज़ा आया? So I think ज़्यादा से ज़्यादा सोनाक्षी के साथ काम किया, तो मुझे तो obviously बोलना ही पड़ेगा कि सोनाक्षी के साथ ही बहुत ही मज़ा आया। She is very confident. आपकी वो लाइन बहुत फेमस है, आपकी क्या खिदमत की जाए क्या खिदमत करे आपकी। पर सोनाक्षी is she is very professional. वो एक उसका शादी कर रही हैं आप तो? हाँ जी, एक्चुअली मैंने उसका बॉयफ्रेंड को विश किया था परसों, and I hope for the best for both of them. But she's very professional. No टंकी कि ये आज का इतना काम है करो। I personally from watching the show I really liked Richa Chadda. I think उसका वो जो क्रॉस द लाइन करके जो एक्टिंग होती है औरत से, आई थिंक वो छोटा किरदार था बट बहुत इम्पैक्टफुल किरदार, बहुत ही इम्पैक्टफुल। एंड आई डिडंट, वो मेरे उसके साथ तो मेरा कुछ सीन ही नहीं था। आई विश कि होता था, बट ठीक है। बेगम जान के साथ था, जब पहली मुलाकात होती है, आप जाते हैं उन्हें इनवाइट करने, वो मना कर देती है, वो गुस्सा चेहरे पे दिखता है। खैर, जब आपका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कार्टराइड, तो पहले किरदार का पता लगा होगा, फिर नाम, जब ये पता लग रहा था, पूरा जब पता लगा, स्क्रिप्ट मिली होगी, कैसा था मोमेंट? मतलब कैसा लग रहा था कि ये कैसे जाएगा, आप कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, या मजा आएगा? क्या मोमेंट, इमोशंस थे? ऑनेस्टली जब पहले रीडिंग था, वो सिर्फ मेरा ही पार्ट मिला। अच्छा। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्टर के लिए, क्योंकि उसका जो एक्टर का जो ग्राफ होना चाहिए उसका थोड़ी कमजोरी रहता है कि आपको पूरा पता नहीं होता है कि मैं कहाँ तक क्लाइमैक्स ले लो, मैं कहाँ पे थोड़ा काम करो और वापस कहाँ पे थोड़ा उठो। सो it was difficult, I will say, in some parts. जगह जगह पे भी डायलॉग मिल रहा है। मेरा एक याद है कि मैं आया था फरीदा जलाल के सामने, एंड एक लाइट के नीचे एक आदमी आया था, जस्ट जैसे मैं मार्क पे आया और वो बता रहा है कि ये बोलो, ये चेंज कर दो। अभी क्या, अच्छा, सीन के ड्यूरिंग में, सीन के मतलब एकदम बीच में वो एक शब्द दूसरा शब्द डाल रहे, तो अभी क्या है कि वैसे भी उर्दू तो मेरा रेगुलर नहीं है, सो हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए वो करने के लिए। अभी नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, करो काम, you know, that's the mentality that I go in. But obviously when I saw the script पहले तक तो I liked it, क्योंकि वो किरदार अच्छा था। I was thinking कि पहले बार इतना लड़की लोग के सामने आने का थोड़ा how you could say, it was kind of a dream of mine to act with Bollywood women. तो ये बहुत अच्छा था कि मैं ये इतना लड़की लोग के साथ भी मतलब काम करने को मिलेगा। अब तक एंड लड़का भी
उसी की बात कर ले, इंद्रेश मलिक के साथ जो आपका उस्ताद जी वाला सीन है उसकी काफी चर्चाएं रही हैं। ऐसे जनरली भी लोग आपसे आके पूछ लेते होंगे क्या था वो सीन, मतलब क्या उसका एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी गुड, आई थिंक ही इज अ वेरी प्रोफेशनल क्योंकि एक्टर। वो जो चीज है सेम जेंडर में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बढ़ रही है। हाँ तो जी। धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वैसे नहीं देखा जाता। तो आज उस सीन को हीरा मंडी में डालना, मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम ऐसे पता लगा तो क्या क्या रिएक्शन? बट आई थिंक बंसाली के फिल्मों में तो देखने को मिल जाता है, देखने को हाँ। मिल जाता है कहीं ना कहीं, ऑलमोस्ट हर फिल्म में कोई तो कोई वैसे ही है। सो यू कैन से कि एक एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट कि एक कैरेक्टर वैसे ही हो। ऑब्वियसली वो तो उस्ताद ही था कि एकदम वैसे ही था, बट मेरा ये था उसमें कि मुझे दिखाना ही नहीं है कि मैं वैसे ही हूँ। आई एम कमिंग हियर टू गेट द जॉब डन, में एंड व्हाटएवर इट टेक्स आई एम विलिंग टू डू इट, बिकॉज मेरा गोल के बीच में कुछ नहीं आता है, या लड़की हो या लड़का हो, कोई नहीं, कोई नहीं। सो आई टुक इट लाइक दैट, एंड आई थिंक आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर सम टाइम, हम दोनों मतलब बात, वैसे भी हम बात बहुत करते थे क्योंकि अपना वैनिटी वैन्स हमेशा साथ में ही थे। सो वी गॉट टू टॉक लाइक दैट अ लॉट विद ईच अदर। एकदम रिलैक्स था दोनों साथ में, थोड़ा नर्वस था आने में, गाड़ी में बैठे थे, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि जो लिखा गया और जो इवेंचुअली स्पॉट में होता है डिफरेंसेस रहता है, एंड ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट था जो लिखा गया था और जो हुआ was completely different, but I think it came out nice. जितने भी रोल आपने अब तक प्ले किए, जितने भी कैरेक्टर रहे, उन सब में ये वाला कैरेक्टर चैलेंजिंग था या इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने कभी कोई किया? मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगा? I think this बेस्ट, because yeah definitely, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसके साथ सीन है, क्या करने वाले हैं, कौन सा एपिसोड शूट कर रहा है। वो किक भी देता था? एक किक है कि, and that's what I'll say from my point of view, it's भाई तुमको करना है, जो भी है करो, हाँ फाड़ो। एंड आई थिंक थोड़ा 15-20 दिन के बाद आई थिंक मैं ऑटोमेटिकली, जैसे मैं वो पैंट और शर्ट पहना, ऑटोमेटिकली मैं कार्टराइट ही बन जाता है। तो मेरा हीरा मंडी है, मैं कुछ भी कर सकता है। आई थिंक मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यू नो, सो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो अथॉरिटेटिव फीलिंग आ जाते हैं मेरे अंदर कि हाँ मेरा सीन है, तुम 5 जन है लेकिन मैं डिक्टेटर हूँ इसमें। करेक्ट, I'll dictate the terms. आप नाचो, आप नहीं नाचो, जो भी होने वाले, it's all in my hands. So I think थोड़ा comfortable हो जाता हूँ मैं after some time. संजय लीला भंसाली के रिलेशंस जो थे, या आप जब उनसे पहली बार इस रोल के लिए मिले, या सेट पे जैसा भी होता था, उसको लेके आपने कई चीजें कही हैं जो अभी चल रही हैं, अखबारों ने छापा है कि आप खुश नहीं थे, वो इंट्रोड्यूस नहीं करते थे काफी सारे, तो क्या था ये? Yeah, I mean, I don't know कि अगर उन लोग ने पहले से डिसाइड चुके थे, but मुझे लगा कि simple human niceties जो होता है, I think वो नहीं मिला, कि मेरा इंट्रोडक्शन उसका नीस से भी नहीं हुआ था, and I didn't know that, you know, she's Sharmin Sehgal and she's, you know, his niece. जैसे वो सामने आई थी तभी मैं बोला अच्छा, एंड वैसे ही मोस्टली वो हुआ था उस सेट पे कि मैं डायरेक्टर को भी नहीं जानता था। अभी क्या होता है स्पेशली इन साउथ इंडिया, डायरेक्टर खुद आके हमको मिलता है, सब लोग से इंट्रोडक्शन देता है। सो मुझे थोड़ा ऑड लगा कि मतलब कभी कभी ऐसे लगा था कि मैं रूम में हूँ बट ऐसा लगता कि मैं नहीं हूँ। सो या डेफिनेटली डिफरेंट। क्या रीजन लगा इस चीज का आपको? Nothing. आई थिंक अगर मैंने बोल दिया तो इस दुनिया से बाहर ऐसे पंच मारोगे। आप फिल्म में आपने वुमेन्स की तो बहुत बात की है, मेंस के भी कई कैरेक्टर थे, ताहा शाह के भी साथ आपने काम किया, आपका सरनेम भी मैच होता है शाह। कैसा था उनके साथ काम? He was very nice. He's a very sweet fellow, very charming.
he's got a very good energy, no matter what it is, and I think he's also that person. He always wants to give his best. अच्छा I think we only ended up introducing one another, so that was good. अच्छा था, इंसान बहुत अच्छा है. I think वो सब लोग के साथ वैसे ही है, उसका कुछ ये नहीं है कि मतलब कुछ नफरत नहीं है किसी के साथ, तो वो एक अच्छी चीज है. और बॉलीवुड में अगर ऐसे है तो फिर शायद ज्यादा उसका लंबा चलेगा. वो काफी मतलब पसंद किए गए लड़कियों द्वारा हीरा Yeah, मंडी के बाद आने yeah. के बाद वो काफी चर्चित भी रहे हैं. आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो किस एक्टर के साथ ड्रीम है काम करना? अभी भी लगता है कि मुझे मेरी दिली इच्छा बहुत है. है, एक दो नाम बता दीजिए. बहुत है. मेरा अभी जो फेवरेट चल रहे वो पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी. Amazing. अब उनकी सी Absolutely मिर्जापुर amazing. 3 आ रही है. I watched, yes, but I watched Murder Mubarak, अच्छा. and I loved his role. बहुत प्यारा रोल बहुत किया. Of course, I love actors like Manoj Bajpayee, Nawaz. I love these kind of very very strong characters. भैया जी आई है अभी मनोज वाजपेयी जी. बहुत एक्शन तगड़ा एक्शन किया. Yeah. So साउथ I से mean- कोई एक्टर? South say I would love to work with. I've actually kind of become a little bit of a fan. I can't say fan, but yeah, a little bit. Allu Arjun. I think he's classic. I think he's very entertaining. But Ram Charan, NTR, I think these guys are great. I forget the guy's name who was in Kantara. हाँ कंतार. He also. I always forget his name, but again, I think there's a lot of talent. I mean, Vijay Thalapathy, I mean, what can I say? There's so many. And then, if I go into it, obviously I would love to act with Rajnikant. And, there's so many. I think down south, it's unlimited, the amount of guys. And I've done a few movies in Tamil, so the people that I've met. हाँ जी, मैंने 3 film किया है. So आपको RRR में होना चाहिए था. वहाँ पे भी अंग्रेजों के रोल थे. RRR में शायद वो थोड़ा सा मेरे से थोड़ा बुढ़ा आदमी थे. हाँ. आप किस एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर भी बता दीजिए किनके साथ? राजा मौली. राजा मौली. मुझे डेफिनेटली उसके साथ. I worked with A.R. Murgadoss production house. अच्छा. उसका पहले प्रोडक्शन हाउस का फिल्म था 1947. But I would like to work with A.R. Murgadoss. I think he's a great director. I mean, there's so many again. I've just worked with Vasant from Dharma for this Alia's new movie, Jigra. He's such a nice chap. आलिया की बात करिए आपने. आलिया के साथ काम किया है? करने का करना है. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी आजकल. उनका बढ़िया. But actresses, I think I've always dreamed to act with Priyanka Chopra, so you never know, maybe one day. She's like always been like a childhood favorite. वो सबकी फेवरेट है. From Sat Khoon Maaf, I think from that day I was like sold. बॉलीवुड में ऐसी कोई चीज जिसको लगता है आपको कि उसे खत्म होना चाहिए? कुछ चीज. हाँ मतलब ऐसा कोई. I was actually having a discussion today. I think Bollywood in some way has lost the art of film. I think it's becoming a business. And ये business करते करते है ना, लोग public बहुत ही smart हो गया अभी. बहुत ज़्यादा. Public आप बेवकूफ नहीं बना सकता है. They have the phone in their hand. ऐप पे ही देखेगा. अगर फर्स्ट सेकंड एपिसोड में ज्यादा मजा नहीं आएगा तो फिर वो छोड़ देगा. पिक्चर आज की तारीख में, हाँ, अगर किसी के लिए जैसे शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार अगर बहुत बड़ा फैन होता है उनका, आई थिंक वो फैन बेस जाएगा पिक्चर देखने के लिए. लेकिन अगर उनका मजा नहीं आया एंड वो रिपोर्ट वापस आ जाता है, we're seeing it. So many films, it's going empty. I mean, huge films right now have been canned. So I think story needs to come back. I think character, the build up, जो point of view, जो मेरा point of view है कि I think the character needs to intensify. I think I think actors बहुत
स्मार्ट एक्टिंग कर रहा है। स्मार्ट एक्टिंग की मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं इतना दे सकते, बस मुझे उतना ही देना है। बट ये एक्टिंग नहीं होता नहीं है। होता है। आपको वो लाइन, अगर लाइन यहाँ पे है, आपको वो लाइन देख के क्रॉस करना पड़ेगा। आप बाउंड कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, वो एंड आई थिंक वही मजा छूट गया अभी इंडस्ट्री से। आई थिंक कमर्शियल फिल्म आफ्टर कमर्शियल फिल्म आफ्टर कमर्शियल फिल्म आ रहा है, एंड आई थिंक वो कैरेक्टर बिल्डअप नहीं है, वो ताकत नहीं है कैरेक्टर में, तो वैसे भी यू नो it's going, and I think you look back all the way, at least from when I was young, Kabhi Khushi Kabhi Gum, these kind of films, there was some spark, there was some nuances, there was some very nice things that used to happen that now I just feel हार गए and I think violence बहुत आ गया. ठीक है, it's fine. Put violence, अगर आपको violence डालना है फिल्म पे, good, all well and good, but concentrate on characters, concentrate more on the story. तो ये चीज बहुत important है और मुझे लग रहा है कि छूट रहा है. शायद इसीलिए थोड़े टाइम पहले बॉलीवुड का एक डाउनफॉल सा भी था, जब सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जब लोग कह रहे थे कि क्या हो रहा है, अच्छी फिल्में भी अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही थी. आगे आप एक एक्शन फिल्म करना चाहोगे या रोमांटिक? 100%. Any? I would love to do an action film, but I would love to do a romance film as well. Why not? है कोई अभी हमें देखने को मिलेगी? अभी तो मैं बता नहीं सकते, but I'm very excited. Yes. कि actually इंडिया के बाहर से कुछ है शायद क्या होने वाला है. So अभी तो मैं until something is confirmed मैं आगे हॉलीवुड में देखने को मिल सकते हैं? 100%. South में I would love to work again. I'd love it. I think I would love to make a Malayalam movie. I think that's an industry that focuses on story. Malayalam industry में character का बहुत matter होता है. And I think we should learn from these kind of industries. एक फिल्म बना के क्या मतलब है मेरे को समझा नहीं. There are so many beautiful stories in India, hard तगड़ा वाला stories, but writer लोग भी ज़्यादा chance नहीं मिल रहा है. अभी लास्ट बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म लगी जिसकी स्टोरी लगी कि हाँ इस पे काम हुआ है, ये शानदार थी? ये अच्छा सवाल है, मैंने ज्यादा देखा भी नहीं. अभी देखने लगे आप मूवी? नहीं, ज्यादा देखते अभी भी नहीं देखता है. I think for me, I watched Murder Mubarak again. I love Pankaj Tripaঠি's role, but then again I feel most of it, थोड़ा बीच में ढीला हो जाता है. Again it's more business. I think एक format हमेशा follow कर रहा है. I actually really liked a couple years ago now was Andhadhun. I really liked that movie. I think that was something that kept you, and I think movies like that, nice scripts. So yeah. दृश्यम देखी आपने? Drishyam. Ajay Devgan. Yes, now that's a good movie. See, you have to jog my memory. Yes, I like, because I love Ajay Devgan also. Achha. I think he's become better. Singham and all are great, entertaining movies. I love that. But I think movies like Drishyam, I think, and I'm a big fan of Khanna in that. अरे क्या बात है. Khanna का बहुत बड़ा fan हूँ. Actually, वो just some couple months back. वो हम सेम क्लब में जाता, तो मैं उसको मिला और वो ऐसे मेरे को देखा. खन्ना साहब ही है. अच्छा, जितने भी आपने काफी समय से आप काम कर रहे हैं, 2007 में आई थी पार्टनर, उस समय से अब तक काफी लंबा अरसा हो गया. कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको हार्ट टचिंग लगा हो, कभी कुछ ऐसा जो ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज भी दे आपकी जर्नी से? गुड क्वेश्चन. थैंक यू. हार्ट टचिंग, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी देखा, आप बहुत कुछ लिखते हैं, कोट्स डालते रहते हैं समय समय पर, तो वो एक्सपीरियंस ही आते हैं, मुझे लगता है वो आते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप सीख रहे हैं. तो शायद आप यूथ को, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस वही है. So I think what I would like to tell the audience is you have to find the light. Now for me, वो प्रभु है. वो प्रभु एक रोशनी है, एंड अगर वो जलते रहा तो हम भी जलते रहे.
but अगर I believe that if you don't have God as your substance, क्या होता है कि रोशनी के बिना आप अंधेरे में थोड़ा घूम सकता है. हम भी बहुत अंधेरे में घूमा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे. जो ये सब चीज़ मेरा हुआ, एडिक्शंस बढ़ने लग जाएंगे, मेरा भी बहुत हुआ था. एंड आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विदाउट गॉड वी आर नथिंग. Yes. तो अगर वो सेंटर रखा है, एंड आई थिंक बिलीफ, फेथ, वो बहुत ही नेसेसरी है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड टुडे, क्योंकि एक टिट फॉर टैट दुनिया में चल रहे. अभी तूने ऐसे मारा, मैं तुमको वैसे ही मारूंगा. एंड whatever comes to me, I always try to look at it in a positive light. And even if it is negative, मैं वैसे ही सोचता है कि शायद उसने अभी तक वो लाइट नहीं मिला है. Exactly. तो वो भी अंधेरे में ही घूम रहा है. And I think no matter how much you think that you are walking and you are going to, be able to stay strong, कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है. एंड इफ यू सी अ वाटर डैम, एक क्रैक होता है बहुत छोटा और पानी निकलता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ते जाता है. सो आई थिंक कीपिंग गॉड एट माई सेंटर हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड. लोग देखते हैं हीरा मंडी, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाउ इज इट टू वर्क इन हीरा मंडी, एंड वी ऑल फेस चैलेंजेस. वो स्ट्रगल नहीं दिखता है. And I think most of the time it's a spiritual struggle. Physical बाद में ही, that is just a reaction of जो spiritual struggle होता है, वो फिर mental में होता है और फिर वो physical में आता है. So it's like a 1, 2, 3 step. And if you don't keep God at your center, I think eventually you're gonna crack. And a lot of water is going to come running out, और फिर आप खाली हो जाएगा. And that's when you said that ना, पलट गांव तक वापस जाएगा. काफी डीप मैसेज दिया, शायद लोग समझ पाए उस बात को. 2-3 सवाल और लेंगे फिर ओवर करेंगे. आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी फिटनेस पे, कैसे मेंटेन करते हैं? Again, I think it's also spiritual. I used to go to sleep at 4 o'clock in the morning. Okay. Now I wake up at 4:30 in the morning. So completely 180 हो गया. I used to eat dinner. I used to eat lunch probably around 9:30. Now I'm eating dinner at 7:30. So मैं सो जाता हूँ 9:30 बजे. मैं उठते बहुत जल्द, and I think Akshay Kumar has followed this routine from a very long time. I think it's a very, very good habit. आपको उससे ज़्यादा energy मिल जाएंगे. आपका skin, hair, energy levels जितना आप ऊपर रखेंगे, उतना ही आपको fresh दिखने वाले हैं. And I think उसमें ज़्यादा positive रह सकता है. Obviously, I think आपको correct sleep, correct food, don't eat sugar. आज की तारीख में इंडिया में हेयर लॉस जो होते हैं, डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है, बिकॉज बचपन से शुगर चल रहा है. एंड आई थिंक एक जहर है शुगर, एंड इट्स समथिंग दैट इज अ वेरी रेगुलर यूज इन इंडिया, बहुत हाई लेवल पे है. तो वो बंद करना चाहिए. refried oil, stay away from anything too much fried. And yeah, I think a good amount of exercise. आप करो जितना आप कर सकते हैं. I think for me, I do about 1.5 hours to 2 hours. जिस दिन मेरे को मिला, आज आप सेट पे हैं, हाँ, प्रवीण भट्ट के स्टूडियो में ही है. तो इस दिन तो यही है मेरा एक्सरसाइज. बहुत घंटों से मैं खड़ा है फोटोज खिंचवाने में. सो आई थिंक एक्टिव रहना चाहिए हमेशा. एंड आई थिंक हेल्थ. आजकल तो सुबह सुबह यंगस्टर्स को 2, 3, 4 बजे सोने की आदत लग गई है, फोन को इस्तेमाल करते करते. वो बहुत हार्मफुल नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं, देख, हार्मफुल नहीं है, बट आई थिंक मेरे लिए जो मैंने अभी रियलाइज हुआ है, 12 बजे से पहले जितना आप सोच सकते हैं, एक्चुअली आपका बॉडी उसमें रिचार्ज हो रहा है.
ओके। वो 12 बजे के बाद जितना होता है ना वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट अगेन टाइम स्केड्यूल के ऊपर ही होता जो है। आपने कहा। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं जब बिल्कुल फ्री होते हैं? I pray. I love to be with family. I love to travel. I love to eat. But I read. I read books. अभी क्या And, पढ़ रहा है आजकल? I think I said it the other day. I was reading Dongri to Dubai. अच्छा। I like, hard stories. stories. Doesn't matter who. I just read Heaven and Hell by Dr. John Neufeld. So that gave me a very different perspective, a spiritual perspective. And I read all different types of books. अगर आपका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, आप रहे भी हैं क्रिकेटर, तो अगर किसी इंडियन क्रिकेटर की बायोग्राफी करने का मौका मिले, किसकी करना चाहेंगे? Indian? हाँ। Definitely, I think either Dhoni Virat still has more time left. But I think Dhoni has a very interesting story. But someone's news story that I liked a lot was this Jaiswal. Jaiswal. Yeah. यशस्वी जायसवाल। Yeah, I think he has a very unique story. बहुत young है, बहुत And a lot of struggle again. Something that I think youngsters today उससे सीख सकता है कि मतलब it doesn't matter. I think he was selling पानी पूरी और बेल पूरी दिन में। काफी। क्या है वो? जब हमने लोगों को बताया कि आप न्यूज़ डिगी के द पॉइंट ऑफ व्यू शो पे आ रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे। वो कुछ सवाल ले रहे हैं हम। पहला सवाल है, व्हाट एक्टिंग रोल हैव यू फाउंड द मोस्ट चैलेंजिंग इन व्हाई? ये मैंने आपसे पूछ लिया। व्हाट्स सम इनसाइडर्स नॉलेज दैट ओनली पीपल इन हिज लाइन ऑफ वर्क हैव? We work a lot. ये सब शोशाली नहीं है. It's a lot of work. It takes a lot of dedication. You've got to keep your health up. Health के बिना actor लोग तो मरता ही है. And it's a lot harder than people think. Next question. What would the box with all his hopes and dreams inside book like? Oof. I look like a calm person, but my mind is crazy. उसमें क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। नहीं, आपको वो बॉक्स में एंट्री मारना पड़ेगा। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। What was the biggest realization he had about himself? मतलब आपके बारे में। I think I already touched on that point, but spiritual? That I'm not everything. Okay. That God comes first, then me. And I think that changed the whole ball game for me. कैसे realize हुआ? बहुत चीजों से। वो एक दूसरा पॉडकास्ट में है। बिल्कुल। What values are the most important to him? Love, family, relationship, trust. I think trust. It's very hard to trust people today. I think it's something we all lack also. आज के रिलेशनशिप में शायद वही मिसिंग होता है। ज्यादा से ज्यादा। And it's mostly because अपने आप को ज्यादा विश्वास नहीं करता है। That's why. ये भी है। अपने पर नहीं है तो दूसरे पर नहीं है। What current trend make no sense to you? It's not current. I think it's current. It's from the past as well. I think men and women alike realize your value. कपड़ा उतार के तेरा वैल्यू नहीं दिखा सकता है. I think strength is something that you will applaud. I think ethics, moral values have disappeared from this younger generation. And I think it's something that we need to get back. Being conservative is a good thing. I think, this Western lifestyle, कहीं ना कहीं ठीक है, but don't leave everything. मतलब आज के डेट में है कि मुझे यूरोपियन जैसे बनना है, सब छोड़ रहा है. And I think that's sad. क्योंकि इंडिया में वही फ्लेवर है, and I think धीरे धीरे वो छूट रहा है हाथ से.
So I think this younger generation needs to hold on to that. करना चाहिए, वो वैल्यूज खत्म है। आज के यंगस्टर्स की रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब पे कोई कमेंट करना चाहिए? जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल आज यंगस्टर्स के बीच में। आज की डेट में गुरु और बाबा बहुत है, बट ये लोग हमेशा यही कह रहा है कि लव इज अ फीलिंग। ये बहुत ही गलत है। लव इज नॉट अ फीलिंग। व्हाट इज लव? लव इज एन एक्शन। ओके, लव इज समथिंग दैट यू डू। फीलिंग होता है वो एक्शन के बाद। बिल्कुल। अगर मैं इधर बैठ के आपको 10 बार या 100 बार या 1000 बार आपको बोलेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता है, कहीं ना कहीं आप तो सोचने वाले कि ये बहुत झूठ बोलने वाला बंदा है, जब तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं। एक्शन लेना चाहिए। और आप रिलेशनशिप, अफेयर्स, शादीशुदा जो लोग होता है उसमें भी आप बहुत सुनने को मिलेगा कि वो लड़की बोलते हैं हाँ लेकिन तू सिर्फ बोलते रहता है कि यू लव मी, करता कुछ नहीं। So I think that is a big misconception, you know, and एक चीज है that if you feel like it, don't do it. 99.9% of the time आप गलत है। वो feeling follow मत करना। Understand it. Take action about something in a right way. Because just because you feel like it doesn't mean that it's correct. जब मैं addicted था सिगरेट पीने से, I used to feel like smoking all the time. और लोग मुझे कहता था हाँ फील कर रहे हैं तो जाओ, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट में वापस आ जाओ। But that was a wrong feeling. लोग बोलते अरे I feel like I need to go out and party, तो वो लोग जाके दारू पीता है। But that's mostly वो बेहोश होके वापस आ जाता है, फिर नेक्स्ट डे एकदम sluggish, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। शायद कोई रहेगा उनके साथ जो वो सुबह सुबह में देख के बोलेंगे अरे यार गलती किया मैंने। So I think you shouldn't always follow your feelings. Be careful because your feelings will lie to you most of the time. ये रील डाल देंगे, वायरल हो जाएगी। No problem, डाल दो। बिल्कुल, वो यंगस्टर से जुड़ी हुई बात है ना, वो आपने काफी सही चीज बोल दी है, एक्शन एंड देन फील। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब शुभकामनाएं आपको बहुत सारी आगे के लिए। ये बातचीत हमने आपके लिए रिकॉर्ड की है और बहुत सारे मुद्दों पे जशन शाह जी जिन्होंने आज हमें समय दिया उनसे बातचीत हुई है। और बिल्कुल आपको सारी बातें अच्छी लगी हों या आप हर बात से सहमत हों ये जरूरी नहीं, तो आपकी जो नाराजगी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं प्यार से। और कोई बात अच्छी लगी है तो सराहना भी बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करें, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करके बता सकते हैं कि क्या आपको ऐसा लगा जो बहुत अच्छा था, प्रेरणादायक था। बाकी बहुत मेहनत लगती है ऐसी बातचीत करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भेजिए लोगों को जिनको ऐसी बातें सुनना, किसी के बारे में जानना पसंद है। बाकी अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।